जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जियो पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा उथल पुथल मचा है इन दिनों, चाहे वो इजराइल का गाज़ा का युद्ध हो, या रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, या अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे भारत का पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है बांग्लादेश के साथ वो हो। बहुत कुछ जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है और सुर्खियों में सारी चीज़ें चल रही है, हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो चाइना की अगर हम लोग बात करें, चाइना हमेशा सुर्खियाँ बटोर के रखता है। इन दिनों चर्चा में आ रहा है चाइना ने क्या किया है, 30 मई 2025 को एक ऐसा प्लेटफार्म खड़ा कर दिया है कि जैसा एक प्लेटफार्म हमने सुना है कि यूएन जो यूनाइटेड नेशन है वो एक प्लेटफार्म ऐसा होता है, या किसी दो देश के बीच में अगर कहीं युद्ध चल रहा है या किसी देश में आर्थिक संकट है तो इन सब चीज़ों के लिए यूएन क्या करता है, उस देश की मदद करता है। या युद्ध चल रहा है किसी दो देश के बीच में, उसकी मध्यस्थता कराने का काम यूएन का है। वैसा ही प्लेटफार्म चाइना ने क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है, बना के रख दिया, जिसका नाम है IOMED। और इसका मुख्यालय चाइना ने हांगकांग में रखा है। हांगकांग में इसलिए रखा है क्योंकि हांगकांग जो है चाइना के नियंत्रण में आता है। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स में इतना उथल पुथल मचने के बाद चाइना ने फिर से एक नया कारनामा करके सुर्खियाँ बटोर के रखी है। तो आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे कि जो प्लेटफार्म चाइना ने तैयार किया है अभी IOMED, ये और यूएन जो एक पहले से प्लेटफार्म बना हुआ जिसमें 193 देश सदस्य हैं, उसके इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि भारत को ये चाइना कैसे कैसे घेर रहा है। अब देखो, जैसे हमारे पड़ोसी देश है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय राजनीतिक हिसाब से पाकिस्तान, नेपाल या भूटान या बांग्लादेश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इस प्लेटफार्म के मेंबर बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं से जो चाइना है हमें घेरने का काम कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं भाई कि ये जो प्लेटफार्म तैयार किया है चाइना ने, ये क्या है। ठीक है, आ जाओ आगे हम लोग बात करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, नेपाल चाइना पैक्ट थ्रेड। नेपाल को चाइना ने क्या करा है, धमकाया है, आप यूँ कह सकते हैं, धमकाना नहीं कहा जाएगा, उसको दबाव दिया गया है चाइना के द्वारा कि आप जो हमने IOMED बनाया है प्लेटफार्म मीडिएशन का, आप उसको ज्वाइन करो, आप उसके मेंबर बन जाओ। लेकिन अभी तक नेपाल ने उसकी मेंबरशिप नहीं ली है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो उसका बेटा है, वो तो कहेगा कि अब्बू हम तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे, है ना, वो तो बिन बुलाया मेहमान है। अगर उसको नहीं बुलाएगा चाइना मेंबरशिप के लिए या सदस्य के लिए तो तब भी वो जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान ज्वाइन कर चुका है IOMED को, लेकिन नेपाल ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। उसकी चुप्पी का मतलब यही है कि नेपाल कहीं ना कहीं क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा। क्योंकि जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं, जब इसकी स्थापना हो रही थी, जब इसका उद्घाटन हुआ था IOMED का, तो वहाँ पे नेपाल के विदेश मंत्री जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। इसलिए ऐसा लग रहा है कि नेपाल भी IOMED क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो देखो नेपाल चाइना पैक्ट थ्रेड की बात अगर हम लोग करें तो पाकिस्तान के बाद नेपाल को भी चाइना ने फंसाया है। IOMED की आड़ में भारत को भी क्या कर रहा है, ये घेर रहा है। ठीक है, नेपाल को तो बोल दिया कि आप IOMED ज्वाइन करो, और इसी की आड़ में हमें क्या कर रहा है, वो घेर रहा है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों से वो क्या कर रहा है, संपर्क कर रहा है कि आप IOMED क्या करो, ज्वाइन करो। ठीक है, कहीं ना कहीं से उसका हमारे घेरने का ही मकसद रहता है। देखो हाईलाइट मैंने किया कुछ चीज़ें, जैसे चीन ने नेपाल को IMOD से जोड़ने की कोशिश करी है। चीन ने क्या करा भाई, कोशिश करा है कि भाई नेपाल आके आप IOMED में जुड़ जाओ, उसके मेंबर हो जाओ। दूसरा कह रहा है IOMED का जो मुख्यालय है हांगकांग में रखा गया है। ठीक है, जिस पे चीन का क्या है, कब्जा है। तो कब्जा चीन का है तो भाई मुख्यालय उसने वहीं अपना बना लिया अपने हिसाब से। देखो फिर नेपाल चीन का झुकाव, वही नीति भारत के लिए चिंता है। देखो नेपाल का चीन की तरफ जो झुकाव है या उसकी जो चुप्पी है, ना उसने मना किया है कि हम मेंबरशिप या सदस्य बनेंगे, ना उसने भी हाँ करा है। तो कहीं ना कहीं नेपाल की चुप्पी है, या ये कह सकते हैं आपकी नेपाल का झुकाव है चाइना की तरफ। तो हो सकता है कि नेपाल भी ज्वाइन कर ले जल्दी से। देखो अब क्या है IOMED। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो IMOD चीन ने मीडिएशन प्लेटफार्म के रूप में पेश किया है। जैसे UN एक प्लेटफार्म होता है, वैसे ही चाइना ने क्या करा है, IOMED के नाम से एक प्लेटफार्म तैयार किया है। ठीक है, इसका मकसद है ग्लोबल साउथ के देशों को न्याय और स्थिरता के लिए विकल्प देना। ठीक है, अब मान लो किसी देश पे कोई संकट है, आर्थिक संकट हो गया, या किसी प्रकार का युद्ध हो गया, या उस देश के नागरिक कोई समस्या है, इसीलिए प्लेटफार्म तैयार किया गया। सबके लिए प्लेटफार्म खुला है, आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है,
अभी हुआ क्या, देखो समारोह जब हुआ था इसका, कि इसकी जब स्थापना वगैरह हो रही थी हांगकांग में, तो समारोह में 33 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर ऑलरेडी कर दिया है। देख लो 33 देश ने क्या किया, अभी तक हस्ताक्षर कर चुके हैं IOMED के लिए, ठीक है। जिसमें चीन के ऑल वेदर, है ना, ऑल वेदर मतलब ये जो हमेशा चीन के साथ खड़ा रहता है, ये ऑल वेदर यही है जो इसने ऑलरेडी साइन कर दिया है, ठीक है, सबसे प्रमुख है, ठीक है। इस मंच का मुख्यालय हांगकांग रखा गया, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाइना ने इसका मुख्यालय हांगकांग रखा है, क्योंकि हांगकांग पे चाइना का कब्जा है, ठीक है। देखो अब ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, यहाँ पे 33 देश जो थे जब साइन किए हैं, वहाँ पे जाके एक बढ़िया सा पूरा बाकायदा वहाँ पे एक समारोह किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है हांगकांग में, और सब ने अच्छी सी पिक्चर वगैरह खिंचवाई है, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों, है ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो विवाद हो रहा है सुलझाने के लिए नया संगठन बना दिया। अभी तक ऑलरेडी एक संगठन था जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझा रहा था, UN जिसको बोलते थे, यूनाइटेड नेशन। अब चीन ने क्या करा, अपना एक खुद का ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि अब आओ यहाँ पे हम सुलझाएंगे सबका अंतर्राष्ट्रीय विवाद, चीन ने बोला। देखो अब इंटरनेशनल कोर्ट का विकल्प, जैसे हम लोग बोलते जो UN है, क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट की तरह है ना, तो उसका विकल्प ये लग रहा है भाई कि जो एक हमारे पास वो विकल्प था किसी चीज़ को सुलझाने का, अब ये भी हमारे पास क्या, किसी कोई भी देश है उसके पास ये भी एक क्या होगा, विकल्प होगा कि अपने देश की प्रॉब्लम को या किसी दो देश के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को आप सुलझा सकते हैं, है ना, उसका एक विकल्प है, विकल्प माना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान, क्यूबा समेत 33 देशों ने क्या किया, अभी तक इसकी मेंबरशिप इनको मिल गई, मेंबर मतलब ये बन गए हैं, ठीक है। देखो अब देखो चीन ने क्या करा है, नेपाल को मेंबर के लिए इनवाइट किया है, लेकिन अभी तक नेपाल ने नहीं ज्वाइन किया। देखो इसको हम बता ही दिया हूँ पहले से ही आपको, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखो चीन ने नेपाल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, जो IOMED है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और डेट अगर बताई जाएगी इसका संगठन का ऑर्गेनाइजेशन कब किया गया, स्थापना कब हुई है, तो 30 मई 2025 को इसकी स्थापना हुई है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका फुल फॉर्म और उसकी स्थापना कब हुई, उसकी डेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। से जोड़ने की कोशिश शुरू की गई, ठीक है, जिसमें भारत की चिंता बड़ी, भाई भारत की चिंता तो भाई है कि हमारे लिए जो हमारे पड़ोसी देश है, उस हमारी क्षेत्रीय राजनीति है उनके साथ, तो अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई भारत के लिए चिंता का विषय है। अब IOMED का मुख्यालय हांगकांग में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, पाकिस्तान ऑलरेडी क्या कर चुका है, वो शामिल हो चुका है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, है ना। ये देखो नेपाल को क्या कर रहा है, ये ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया है, बट अभी नेपाल ने ज्वाइन नहीं किया है। देखो ये बाकायदा शुक्रवार मतलब 30 मई 2025 को चाइना के विदेश मंत्री ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है, इस संगठन का उद्घाटन किया, इसकी नींव रखी गई है। चीन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए एक नया संगठन बना लिया, वही नया संगठन IOMED, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, ठीक है। कहा जा रहा है कि देखो इससे इंटरनेशनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे संस्थानों के लिए एक विकल्प तैयार हो गया भाई। जैसे हमारे पास अभी जैसे UN जैसे संस्थान थे, अब ये भी एक संस्थान है, ये किसी भी देश के लिए एक विकल्प है ना। तो इनवाइट कर रहा है सभी देशों के कि आके आप ज्वाइन करो, आपके पास UN का एक विकल्प था, अब आपके पास मैंने एक दूसरा विकल्प रख दिया है IOMED, ठीक है। ये भी एक विकल्प है सभी देश के लिए, जो ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। देखो ये कुछ देश के राष्ट्रपति कह सकते हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं या आप उस विदेश मंत्री कह सकते हैं, वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया और ज्वाइन किया। देखो इसमें देखा जाए तो 85 देश और लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, जो अभी संगठन बनाया है चाइना ने, इसमें अगर लगभग देखा जाए तो 85 देश और लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, और करीब 400 बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं, अधिकारी भी कुछ शामिल हुए हैं 400। इनमें से 33 देश ने तुरंत हस्ताक्षर करके IOMED की स्थापना कर दी भाई, सदस्य बन गए उसके, है ना। जैसे स्थापना हुई उसमें से 33 देश ने क्या करा, तुरंत उसकी सदस्यता ले ली। अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, उस देखो चीन का एक सरकारी क्या बोलते हैं अखबार है या न्यूज़पेपर आप कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोबल टाइम्स, ने IOMED की मध्यस्थता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के सुलझाने वाला दुनिया का पहला सरकारों के बीच का कानूनी संगठन या इंटरनेशनल गवर्नमेंटल कानूनी संगठन बन गया है। अब देखो ये क्या बन गया भाई, जो किसी देश का कोई भी विवाद है उसको सुलझाने वाला, ये एक ऐसा संगठन बन गया है। ये कौन बताया है, चाइना का ग्लोबल टाइम्स, जो एक अखबार है वहाँ चाइना का, उसने बताया, ठीक है।
अब अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा यूएन वगैरह का, है ना, अभी हम लोग आगे बात करने वाले यूएन के बारे में, लेकिन उससे पहले ये विदेश मंत्री हैं चाइना के, तो हेड ऑफिस हांगकांग में होगा उसका, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे क्यों है वो। तो हांगकांग में आयोजित एक हाई लेवल समारोह किया गया है जिसमें चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने IOMD की स्थापना के समझौते पर औपचारिक रूप दिया। जैसे इंडोनेशिया देखो ज्वाइन कर चुका है, पाकिस्तान ज्वाइन कर चुका है, बेलारूस ज्वाइन कर चुका है, क्यूबा ज्वाइन कर चुका है, कंबोडिया कर चुका है, ऐसे ही 33 देशों ने क्या किया है, इसकी सदस्यता ले ली। जैसे ही IOMD की स्थापना हुई तुरंत सदस्यता इन्होंने ले लिया है। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यूएन की, है ना, जो पहले से एक विकल्प रहा है सारे देशों के पास कि किसी चीज़ का मीडिएशन के लिए, आर्थिक संकट के लिए एक मीडिएशन रहा है सभी देशों के लिए, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र जिसको हम लोग बोलते हैं UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, इसमें अगर देखा जाए तो 193 देश सदस्य हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। जैसे IOMD का मुख्यालय है हांगकांग में, वैसे UN का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, और अगर IOMD की अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो 30 मई 2025 को इसकी स्थापना की गई। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संगठन की क्या की गई है, स्थापना की गई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के कुछ उद्देश्य, क्या उद्देश्य भाई यूएन बनाने के, क्या उद्देश्य था, उस जो यूएन है उसका क्या उद्देश्य था, है ना, क्या काम करता था वो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा। पहला उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या काम करता था, शांति और सुरक्षा का काम करता था। दूसरा, राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध, है ना, एक मित्रता का संबंध रहे, कोई दो राष्ट्र हैं या जितने भी राष्ट्र हैं सबके बीच में क्या एक मित्रता वाली संबंध रहे, है ना, दोस्त बन के सब लोग रहें, किसी के बीच में दुश्मनी ना हो देशों के बीच में। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब अगर कोई देश है इसका सदस्य है और उस देश में कोई आर्थिक कोई आर्थिक अगर संकट आ रहा है तो वो क्या किया जाएगा, यूएन के द्वारा उसकी मदद की जाएगी। ठीक है, मानवाधिकार का संरक्षण। अगर हम लोग बात करें कि क्या काम करता है भाई यूएन, अगर हम लोग देखें मानवाधिकार का संरक्षण के बारे में तो बलोच जो पाकिस्तान का एक प्रांत है वहाँ मानवाधिकार का कोई संरक्षण हो ही नहीं रहा, लेकिन यूएन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। रखाइन का क्षेत्र आप देख लो, बांग्लादेश में या म्यांमार का जो बीच का एरिया है उसमें रखाइन वाले स्टेट में देख लो, वहाँ पे उसके अधिकारों की रक्षा ही नहीं हो रही है, तो यूएन का कोई काम ही नहीं कर रहा है वहाँ पे, है ना। तो रखाइन के क्षेत्र में या बलोच वाला जो एरिया आप देख लो वहाँ पे मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है ना, तो वहाँ पर इसका कोई रोल ही नहीं दिख रहा मुझे, ये वाला तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी विकास, है ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, जो इंटरनेशनल लेवल जो कानून है उनका विकास किया जाएगा, जो सारे देश हैं, पूरे देश जो सदस्य हैं सबको उस कानून को मानना पड़ेगा। और पर्यावरण की रक्षा करना भी इसका क्या है, कर्तव्य यूएन का। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करें कि थोड़ा सा कितनी भाषाओं में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या यूएन में जो भी जाता है कौन कौन सी भाषा वहाँ बोली जाती है ना, तो कुछ भाषा है वहाँ पे वही भाषा में बात की जा सकती है। वहाँ की जैसे भाषा देखो, अंग्रेजी में बात कर सकते हो आप वहाँ जाके, अरबी में आप बात कर सकते हो, चीन के लिए भाई चीनी दी गई है, फ्रेंच हो गया, रूसी हो गया और स्पेनिश, ये कुछ 6 भाषाएं हैं जो यूएन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप हिंदी वहाँ पे अगर बोलना चाहो तो हिंदी में आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा बात करने भाई कि अभी जो वर्तमान में जो यूएन है उसके महासचिव कौन है उनके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो 1 जनवरी 1917 को पदभार ग्रहण किया था और आज तक इनका ही कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, ये है एंटोनियो गुटेरस। अब देखो क्वेश्चन ये पूछता है भाई कि जो यूएन है उसके पहले महासचिव कौन थे, तो मैंने पहले महासचिव के लिए देखो यहाँ पे लाया, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिंगवे ली थे, जो नॉर्वे के एक वकील और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1946 में और 1946 से 1952 तक इस पद पर कार्य किए थे। 1945 में यूएन का स्थापना हुई और 1946 में पहले जो महासचिव इनको बनाया गया और 1946 से 1952 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भाई जो हाल ही में IOMD की स्थापना की है चाइना ने, इसमें और यूएन में जो 1945 में स्थापना हुई उसमें क्या फ़र्क है दोनों में। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है बात करते हैं आगे। देखो IOMD बात करें तो 30 मई 2025 को चीन ने हांगकांग में इसकी स्थापना की है। किसकी, IOMD की स्थापना की है। ठीक है, चीन का प्रभाव इस पर ज़्यादा होगा भाई। अब इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान, बेलारूस सब ज्वाइन कर चुके हैं। सिर्फ मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का मकसद है ना, मध्यस्थता के जरिए क्या किया जाएगा, विवाद को सुलझाया जाएगा। समझौता स्वैच्छिक होगा, अगर कोई पक्ष सहमत नहीं हुआ तो कोई फैसला नहीं होगा। अगर मान लो 2 पक्ष को समझाया जा रहा, मध्यस्थता की जा रही है, अगर एक पक्ष अगर सहमत नहीं हुआ तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, ये बोल रहा है। इसमें देशों के साथ दूसरे देश के नागरिक
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन मामले पर, जैसे देखो कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है, अगर उसको किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी इसके लिए क्या करेगा, IOMAD उसकी मध्यस्थता करेगा। दूसरी बात इसमें एक ये दिया हुआ है कि अगर किसी देश का कोई नागरिक है, उसके कानूनों का या उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अगर उसको तड़पाया जा रहा है, उसको कुछ परेशान किया जा रहा है उस देश में, तो उसकी भी सुनवाई IOMAD में की जाएगी। यहाँ पे इसने दिया है, नागरिकों के लिए भी यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, अब देखो हम लोग इंटरनेशनल कोड जो UN उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका मुख्यालय देखो हमने बता दिया कि नीदरलैंड में है, द हेग में है। ठीक है, 1945 में स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इसमें 15 जज होते हैं जिन्हें UN महासभा और सुरक्षा परिषद 9 साल के लिए चुनते हैं। ठीक है, अब यहाँ UN चार्टर के तहत काम करता है। सभी UN सदस्य देश इसके मेंबर होते हैं। यह एक औपचारिक अदालत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर मध्यकारी फैसले देती है। ठीक है, यह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत है। ठीक है, सिर्फ देश ही इसमें मामले दायर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ देशों का मामला दायर होगा। मुझे एक ही अंतर दिखाई समझ आ रहा है कि वहाँ पे दिया गया था कि भाई नागरिक भी क्या कर सकते हैं, उस अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको दायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देश दायर कर सकता है। सिर्फ देश ही जाके अपनी बातें वहाँ पे रख सकता है, किसी देश का नागरिक वहाँ पे अपनी बात नहीं रख सकता। ये मुझे फ़र्क दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, CGICJ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो IOMAD इसकी स्थापना 30 मई 2025 को हुई है, जो भी हाल ही में हुआ है। तो ये सुर्खियों में रहा, इसको आपको जानना था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करते हैं। आज की वीडियो और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।